अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए एक कनाल घर के ऊपर जितना ख़र्चा आता है ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट के अंदर, फिनिशिंग वर्क कास्ट के अंदर और ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है कि जो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ घर की शराइत या घर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी शराइत होगी और आप अपने घर की बचत किस तरह कर सकते हैं। और मुझे बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था कि 2.5 मरला घर, 5 मरला घर के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस लगाई हुई है। ये एक कनाल घर के ऊपर ये मैं 2022 में मई के महीने में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप जो हज़रात घर बनाने का सोच रहे हैं तो मेरी वीडियो से उन्हें अपने घर बनाने के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके और वो अपने घर का बजट प्लान करके अपने घर को मुकम्मल कर सकें। तो इसके अंदर से यही होता है कि आप अपने घर को पाए तकमील तक ले जा सके। आपके पास बजट प्लान इतना है कि आप उसे अपना मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस के ऊपर मुकम्मल कर सकें। यानी कि एक घर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर बनाते हैं तो आप आज से 3 से 4 स्टेजेस के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। तो मुझे बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था, सबसे जो ज़्यादा कमेंट मुझे आए थे वो मेरे बहुत ही प्यारे यूट्यूब पे मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्होंने जी खान ने मुझे कमेंट किया था, ये ख़ास उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चले मेरी वीडियो की वजह से वो अपने घर के मतलब जितना भी उनका अखराजात होते हैं एस्टिमेटरी के मुताबिक वो अपने घर को पाए तकमील तक मुकम्मल कर सकें। तो जो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने से पहले जो हज़रात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक आती रहे। तो बेसिकली घर जो भी बनाना है, स्टार्ट करना है, तो आपने सबसे पहले आपके पास बजट उतना है कि आप अपने घर को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको एक ऐसी टिप्स भी बताऊंगा कि आप छोटी छोटी आइटम्स के अंदर आप सेविंग कर सकते हैं। ये बेसिकली कोई आपको नहीं बताएगा और मौजूदा हालात के अंदर जितनी भी वैल्यू है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अब जैसे ही मौजूदा हालात के अंदर कुछ कह रहे हैं कि असम्बलियाँ टूट जाएगी, अब उसी की वजह से आज का जो डॉलर रेट था वो 190 रुपये है। ये अपना पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन शरह पे है। अब जैसे ही पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो इसी की वजह से हमारे अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर होती है उनकी वैल्यू भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह एक सीमेंट की बैग के अंदर अगर वो पिछले साल 660 रुपये का था तो इस वक्त वैल्यू के अंदर अगर 7 से 8 महीने के अंदर उसके अंदर से 200 से लेकर 250 तक की कीमत का इजाफा हो गया है। अब इसी तरह स्टील की कीमत के अंदर भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। अब इसी के अंदर एक साल को अगर हम एवरेज लेते हैं तो एक साल के अंदर ये 60 से 70 रुपये स्टील महंगा हुआ। तो इसी वजह से जैसे जैसे कोई चीज़ बढ़ती है इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ऑयल आ रहा है, डीज़ल आ रहा है, तेल आ रहा है, पेट्रोलियम की जो चीज़ें आ रही है, इसी तरह वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी इफेक्टिव होती है। इसी तरह जब आप घर बनाने स्टार्ट करते हैं, एक वैल्यू 2020 का या 2021 की हमने वैल्यू देखी होती है, वो आपके अंदर अब उसके ऊपर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 20 लाख खर्चा आ रहा होता है और 2022 में आप मई के महीने में स्टार्ट करते हैं, वही खर्चा आपका 30 लाख चला जाता है। तो 8 से 10 लाख का जो फ़र्क आता है वो आपकी मैनेजमेंट, वो आपकी लेबर स्किल्स और वो आपकी जो स्टील एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। तो उसी की वजह से वो चीज़ें महंगी हो जाती है। तो आप कहते हैं कि यार मैंने आज से 7 महीने के अंदर वो वीडियो देखी, तो 7 महीने के अंदर नहीं, हर रोज़ 15 दिन के अंदर हर एक चीज़ की चीज़ें बढ़ रही है, कोई कम नहीं हो रही, हर चीज़ के अंदर आती है। वो चाहे आपकी सैनिटेशन की आइटम हो, वो इंजीनियरिंग वर्क के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, टोटली कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसी तरह बजरी की क्रश जो हम मार्गला लेंटर के अंदर पीसीसी के अंदर यूज़ करते हैं, वो पहले पिछले साल वो हमारे पास सितंबर अक्टूबर में मिल जाती थी 60-70 रुपये, तो वो भी आपको 95-100 रुपये में चलेगी अच्छी बजरी। तो 30-30 रुपये। इसी तरह 1 फिट की मैं बता रहा हूँ, 1 फिट 1 बैग 1 kg। तो जिस तरह ये तमाम के तमाम यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होके जमा होते हैं तो इसी वजह से वो वैल्यू अप हो जाती है। तो इसी तरह जिस तरह एक घर के सैंकड़े के ऊपर जो 100 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर आपका आरसीसी लेंटर के ऊपर 35 लाख खर्चा आता था, तो इसी तरह वो अब चला गया 38 से 40 हज़ार। वो 5-5 हज़ार रुपये आगे बढ़ता है। अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो समझे कि उसी के घर के अंदर आपका वो 3 लाख में मुकम्मल होना था, वो 3.25-30 पे वो मुकम्मल होगा। इसी तरह हर एक चीज़ की आइटम ऊपर दिन ब दिन ऊपर जा रही है। तो ये वीडियो मैं अपने ख़ास व्यूवर जी खान के लिए बना रहा हूँ। तो इसी की वजह से वो अपने घर की जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी एक यूनिट से लेके 20 यूनिट तक कितना खर्चा आता है। तो बेसिकली कोई भी हजरात
आपको मुकम्मल ख़र्चा नहीं बताते। ये ख़र्चा अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एज़ पर एस्टिमेटेड है। अगर इसी के मुताबिक आप घर बनाते हैं तो आपकी जो घर की पाए तकमील है वो आपका 19-20 का फ़र्क रह जाएगा। ये 100% नहीं है, 19-20 का होता है। वो इसी वजह से होता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट फ्लॉप है, अगर आप मैनेजमेंट कर ही नहीं दे तो जिसकी वजह से आपको लॉस होता जाएगा। वो लॉस इसके अंदर ऐड होकर वो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है और लॉस उसके अंदर ऐड होता है। वो आप कहते हैं यार हमें बचत ही नहीं होती। बचत और सेविंग वो आपकी मैनेजमेंट स्किल की वजह से होती है, आपकी प्लानिंग की वजह से होती है। और इसी की वजह से अगर आप घर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं तो उसके अंदर आप एक थर्ड पार्टी के तौर पे एक सुपरवाइज़र अपने घर पे हायर कर रहे हैं। वो आपको टेक्निकल टर्म के तौर पे हर एक चीज़ आपकी सेविंग करवा के देगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करवा के देगा। उसी के साथ अगर आप घर विद मटेरियल किसी से बनवा रहे हैं तो उसी के साथ आप अपना चौकीदार भी ऐड करते हैं। अगर विद मटेरियल करवा रहे हैं तो इसके अंदर ये है कि आपको चौकीदार की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अकेली हेल्प साइट सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर चौकीदार आप उसी का होगा जो उसने आपके साथ विद मटेरियल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आप लेबर रेट पे है तो आपको हेल्पर साइट सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत होगी और चौकीदार की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आपके मटेरियल की सेविंग कर सकते हैं। तो जो हजरात अपने घर का बनाने का सोच रहे हैं वो अपनी घर की अगर कास्ट उन्होंने बचानी है 5 से 8 लाख रुपया, तो इसके अंदर से वो छोटी सी टिप्स के अंदर मटेरियल खुद बाय करें और उसके बाद लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप अपना घर का एस्टिमेट करें। उसके बाद घर को खुद कंस्ट्रक्ट करवाएं। उसके अंदर आपकी क्वालिटी भी 100% हो जाएगी। आप अपनी क्वालिटी के मतलब देखें, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आपका काम करवा के देना है तो यही है कि आपकी जो सर दर्द है वो खुद के ऊपर लेनी है। अगर आप अपनी सर दर्द के लिए एक सुपरवाइज़र हायर कर लेते हैं जिसकी वजह से वो आपकी एक टीम वर्क के अंदर भी आ जाएगा, एक आपका बाजू बन जाएगा, तो आपकी जितनी भी हेल्प मटेरियल के अंदर भी आएगी वो भी आपका करता जाएगा, क्वालिटी भी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। क्यूरिंग जो हम जिसे सोकिंग कहते हैं यानी कि पानी की तराई होती है, वो उसके अंदर भी आपका ख़ास इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जितना मर्जी अच्छा मटेरियल लगा दें, जब आपकी क्यूरिंग करेंगे नहीं तो आपकी जो क्वालिटी होगी, जो नज़र आने वाली चीज़ होगी वो आपकी कम होती जाएगी। तो इसी तरह वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आइटम्स आएगी सबसे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क के अंदर वो आएगी खुदाई। अगर आपका 1 कनाल का घर है तो 1 कनाल की जो गहराई है NSL लेवल से यानी कि नेचुरल सर्फ लेवल से 3 फीट तक हम करते हैं, कुछ 2.5 फीट तक करते हैं। और जो हजरात अपने घर की खुदाई 6 इंची 9 इंची 1 फीट करते हैं वो अपने घर के साथ सिंसियर नहीं है। इसी तरह ही है, जैसे जितने वो अपने पाँव मजबूत करेंगे उनका घर उतना मजबूत होगा। आपने कॉन्ट्रैक्टर की बात में नहीं आना कि ये ज़मीन बहुत सख्त है। आप ये डिपेंड करता है कि आपकी जितनी बुनियादें गहरी होगी उतना लोड उसके ऊपर असरअंदाज होगा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर लेगा। अगर आपकी बुनियादें 6 इंची या 9 इंची के ऊपर आपने डगिंग करके उसको खलार अटेंड कर देंगे तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, साइड पे सेटलमेंट होती है जिसकी वजह से आपकी दीवारों के अंदर क्रैक आ जाते हैं। तो ख़ास ये उसी वजह से आते हैं। 3 फीट गहराई तक आपका 40,000 रुपया एक्सीवेशन वाला जो बंदा होगा वो लेगा। अगर आपने लेबर रेट पे करवाना है तो लेबर रेट की जो ये खुदाई वाली आइटम भी है वो आपकी लेबर रेट मजदूरी में ऐड हो जाती है। कुछ हजरात ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते। ये इसीलिए मैंने अलग आइटम ली है कि खुदाई का अगर आपने ख़र्चा आना है एक्सीवेटर के साथ भी करते हैं तो या आप मैनुअली भी करवाते हैं तो आपका 40,000 रुपया ख़र्चा आएगा। ये तीन दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आपकी टीम वर्क करके आपकी एक्सीवेशन कर देगा। सेकेंड आ जाता है टर्माइट स्प्रे। अब जब खुदाई आपकी हो जानी है, आपके सभी के सभी जहाँ पे फाउंडेशन की आपकी लेवल है तो वो आपका सेम होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे लूज़ मिट्टी आपने ऐड की है तो वहाँ पे जंपर कंपैक्टर के साथ आपने उसकी कंपैक्शन करनी है। अगर लूज़ मटेरियल आपका नीचे से निकल आता है तो आपने साइडों से सभी की सभी पानी वगैरह करके क्यूरिंग करके उसकी वेट करके उसके ऊपर जंपर कंपैक्टर चलाना है, जिसकी वजह से आपका अगर बेड नीचे से स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद आप कराएंगे एंटी टर्माइट स्प्रे। वो एक जॉब है। तो आपको ये 1 कनाल घर के ऊपर 15,000 रुपये है, इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। ये अमूमन 12,000 में भी कर देते हैं, 15,000 में भी कर देते हैं, 18,000 में भी कर देते हैं। एंटी टर्माइट स्प्रे का ये फ़ायदा होगा कि आपके नीचे से जो दीमक वगैरह जो कीड़े हशरात वगैरह निकलते हैं दीवारों के साथ तो वो उसका कंट्रोल से ख़ात्मा हो जाएगा। जितने भी अशरात वगैरह नीचे से केमिकल रिएक्शन निकालते हैं मिट्टी के साथ वो उसको ख़त्म कर देगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है रोड़ी बज्जर। आपको मैं ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी रिकमेंड नहीं करता। आप अगर बाइट से बाय करते हैं वो पिल्ली ईंटें होती है जो 3rd क्लास होती है, उसकी वो ईंटें छोटी छोटी टुकड़ों के अंदर करके वो आपको
सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर ब्रिक ब्लास्ट के अंदर उसको पानी ऑब्ज़र्व करने की जगह मिल गई तो फिर आपका पीसीसी के अंदर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो आपका उसके फ़र्शों के अंदर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आपने जो बजट डालना है आपने बुनियादों में 6 इंची या 9 इंची 1/6/12 या 1/4/8 की निस्बत से, तो आपने ये सब बेस मटेरियल जो रोड के अंदर हम ऐड करते हैं वो आपका 65,000 का एक डंपर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने फ़र्श भी इसके अंदर डाल लेंगे, अपने फ़र्शों जो बुनियादों का पीसीसी है वो भी इसी के अंदर कर लेंगे। चौथे नंबर पे आ जाता है अव्वल क्लास ईंट। अव्वल क्लास ईंट मार्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लायर होंगे, तो मैं आपको सप्लायर की निस्बत आपको यही कहूँगा कि आप अपने थोड़ी सी वर्किंग करके भट्टा जहाँ पे ईंट बनती है वहाँ पे जाके मौजूदा हालात के अंदर थोड़ी सी वर्किंग करें, रिसर्च करें। उसके बाद आपको एक क्वालिटी का मटेरियल जो बन रहा होगा तो आपने उससे बात करनी है कि मुझे एक क्वालिटी का इसके अंदर मटेरियल चाहिए, ईंट चाहिए, जिसका साइज़ आपका 9 इंची लंबा यानी कि लेंथ होगी, विड्थ उसकी 4.5 इंची होगी और हाइट उसकी 3 इंच होगी। वो स्टैंडर्ड साइज़ है। आपने ये नहीं करना कि अगर स्टैंडर्ड साइज़ वो कम हो गया जिसकी वजह से आपके अगर 40 हाइट में उसके ब्रिक वर्क के रद्दे लगेंगे, तो जिसकी वजह से अगर आपकी कम हुआ तो जिसकी वजह से 2 रद्दे आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, वो आप फील नहीं करेंगे, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बताएगा, वो आपकी सेविंग जहाँ पे होनी थी वो लॉस में चला जाएगा। देखिए हाइट अगर आपके पास प्रॉपर 3 इंच होगी तो जिसकी वजह से आपने जो हाइट उसकी करनी है 10 फीट 11 फीट, उसी के मतलब वो 40 रद्दे लगेंगे। अगर हाइट उसकी कम हुई, 3.25 इंच हुई या 2.5 इंच हुई, तो जिसकी वजह से आपके जो रद्दे हो गए वो 3 से 4 इंच लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी अगर 10,000 में ईंट एक्स्ट्रा लग गई तो इट्स मीन्स आपका 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया। तो इसी के अंदर आपने 1,20,000 ईंट लगेगी। मौजूदा रेट आपका 13 रुपये है और तकरीबन 15,60,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो इसी के तौर पे आपने अव्वल क्लास ईंट इस्तेमाल करनी है फाउंडेशन में भी, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, उसका सेकंड फ्लोर जो आपका जितना भी एरिया होगा, गार्ड रूम का कमरा, उसके बाद पैरापिट है, बाउंड्री वाल है, वो सारी की सारी। तो इसके अंदर मैंने टूल आपको बता दिया है। थोड़ी सी इसके अंदर आपने इंटरेस्ट रखना अपना। अगर आप अच्छी ईंट नहीं लगाएंगे जिसकी वजह से आपको 3 से 4 महीनों के बाद जब आप पानी वगैरह लगाते हैं वो कलर निकालना शुरू कर देता है। यही होता है कि उसके साथ मिट्टी अच्छी नहीं होती, जो उसके अंदर पानी डाला होता है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी सेकंड क्लास होती है, जिसके अंदर से उसने केमिकल रिएक्शन निकाल के बाहर निकाल देती है। तो आपने ये भी देखा होगा प्लस्तर भी आपका हो जाता है, बाहर आपकी कलर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो शोर वाली जो कलर वाली ईंट है वो मिट्टी इसी तरह होता है, सेम थोर इलाकों से वो मिट्टी उठा के उसकी ईंटें बना लेते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। आपने अच्छे भट्टे थे जो जिसकी ईंट की क्वालिटी भी सही हो, जिसके 2000 PSI स्ट्रेंथ है वो, तो जो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए तो वो आपने ईंट इस्तेमाल करनी है। 5वें नंबर पे आ जाती है रेत। जो रेत आपकी 7500 से लेके 8000 क्यूबिक फीट तक आपकी रेत इस्तेमाल होगी। इसके अंदर ये है कि मैंने चनाब की भी रेत इस्तेमाल की है 1500 क्यूबिक फीट, वो मेरी प्लस्तर के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर से मेरी घर की जो क्वालिटी है वो एक क्लास में आ जाएगी। तो इस तरह जो रावी की रेत का है वो 28 रुपये रेत है और 2,10,000 रुपया मेरा रावी की रेत के ऊपर आएगा। और इसी तरह जो चनाब की है वो मेरा 1500 क्यूबिक फीट लेता हूँ तो वो मेरा 40 रुपया है, तकरीबन 35,000 की मेरी वो रेत आएगी चनाब की, जो मैं प्लस्तर के तौर पे इनर और आउटर को प्लस्तरिंग करूँगा 1:4 की निस्बत से। और उसके बाद आ जाती है बजरी एक क्लास, और 3000 मेरे पास क्यूबिक फीट बजरी आती है, और इसका मतलब मेरे पास 3 डंपर आ जाते हैं 1000 सैकड़े के। तो इसी के मतलब मेरा जो मौजूदा रेट है वो 90 रुपये है, और इसी तरह 2,70,000 रुपया मेरा बजरी के ऊपर ख़र्चा आता है। तो बजरी आपने सरगोदा की अव्वल क्लास लगानी है। और इसी के अंदर भी एक और है मार्गला बजरी है, वो इससे थोड़ी सी महंगी है। तो वो हजरात क्या करते हैं लेंटर के अंदर डलवाते हैं। तो नॉर्मी में यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बजरी अव्वल क्लास सरगोदा की मिल जाती है 3 सूत्र आदि डोन को मिक्स करवा के आप इस्तेमाल कराइएगा, जिसकी वजह से उसकी जो राउंड किस्म की है, जो फ्लैटी किस्म के पत्थर होते हैं, चिपटे किस्म के होते हैं, वो ना हो, स्टैंडर्ड साइज़ की हो, अनरेगुलर शेप के अंदर भी ना हो। अब उसके अंदर ये है कि उसकी जो साइज़ है वो आपस में मिलता जुलता ना हो, अब वो एक चीज़ के साथ बाउंड बना सके। अब ये ना हो कि बिल्कुल राउंड किस्म के हो और आपस में बाउंड ही ना बनाए। ये बजरी की खास खसूसियात आपने ख्याल रखनी है। और इसी तरह 2,70,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। 7वें नंबर पे आ जाता है सीमेंट DG। हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर, फाउंडेशन, फर्स्ट फ्लोर,
सेकंड फ्लोर और उसके पैरापिट, जितने भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, प्लस्टरिंग है, इनर साइड की, आउटर साइड की, और पीसीसी है और मॉन्ट्री वाल है, उसके अंदर हमारे 1450 बैग इस्तेमाल हो गए। और इसी तरह 880 रुपये रेट है, 12,76,000 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। अब ये भी मैं कहता हूँ कि अगर एक आपका बैग आपको फाउंडेशन में 450 ईंट लग जाती है, एक बैग सीमेंट के अंदर अगर आपकी 1:5 की रेशो है तो उसके अंदर आपसे 450 से लेके 450 ईंट लग जाती है। इट्स मीन अगर आपकी 1000 ईंट है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके तो आपको ये पता लग जाता है कि हमारे 22 बैग लगे हैं। 10,000 ईंट के आपके 20 से 22 बैग लगेंगे। तो इसी का मतलब है कि अगर आपकी ईंट फाउंडेशन में आपकी 10,000 लगती है या 15,000 लगती है तो इसका मतलब यही है कि आपके जो बैग इस्तेमाल होने थे 15,000 के, वो आपके 30 या 31 बैग इस्तेमाल होने थे। अगर मिस्त्री हजरात वहाँ पे आपके बैग 40 से 45 लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी सीमेंट की जो रेशो है वो 1:3 की इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसके अंदर सीमेंट का ज़ाया जो होता है कि वो आपका सीमेंट भी ज़ाया कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपके 15 से 20 बैग आपके फाउंडेशन में ही आपके ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से अगर आपका सीमेंट का रेशो है 880 रुपये है तो इसका मतलब है कि 15,000 रुपये तो वहाँ पे आपको लॉस आ गया। ये मैंने छोटी फिगर बताई है कि एक एवरेज के अंदर आपको पता लग जाए। अगर आपकी फाउंडेशन में 30 से 35-40 हज़ार ईंट लगती है तो इसका मतलब भी है अगर आपको उसके अंदर वो 30 से 40 बैग इस्तेमाल ज़ाया कर दे, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट होना था वो लॉस में अंदर चला जाता है। ये छोटी छोटी टेक्निकल टिप्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है 8वां प्लॉट की भराई। आपका 1,30,000 रुपया प्लॉट की भराई के ऊपर खर्चा आएगा। ये अमूमन आपने ये करना है कि एक्सीवेटर के साथ आपने प्लॉट की भराई करानी है। उसके अंदर ये आपका फ़ायदा होगा कि वो आपकी जो फाउंडेशन के अंदर दीवारें होती हैं वो स्टिल्ट नहीं होती, सेटलमेंट नहीं होती, और एक्सीवेटर के साथ आपका इजीली गस्सू उसके अंदर फिलअप हो जाता है। तो आपने मिट्टी नहीं डलवानी, आपने सैंड क्वेश्चन जिसे गस्सू कहते हैं वो फिलअप करवाना है। 9th नंबर पे आ जाता है डीपीसी पर जियो मेम्ब्रेन की शीट। जियो मेम्ब्रेन शीट आजकल जो अंडरगो वाटर टैंक के आउटर साइड पे करते हैं, बेसमेंट के आउटर साइड पे लगाते हैं, जिसकी वजह से जो सीपीज होती है वो कंट्रोल हो जाती है। और इसी तरह जियो मेम्ब्रेन शीट जो पहले वक्तों में होता था कि हम 2 कोट बिचुमन की कर देते थे, उसके बाद पॉलीथीन शीट ऐड कर देते हैं। आजकल जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात होते हैं वो अपने आप की बचत करते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि ठंडी लुक होती है मार्केट के अंदर, तो वो उसके 1 गैलन 700 का या 900 का आता है, 2 गैलन वो लगा के शीट उसके ऊपर रख देगा, आपको यही लगेगा काली काली है, ब्लैक कलर की है। तो पर उसके साथ ही जब उसको आप ऊपर उठाएंगे तो बिचुमन तो होती नहीं है, वो कलर होता है, वो साथ ही ऊपर उठाता है। तो जियो मेम्ब्रेन की शीट आपकी 3 से 5 mm मोटी होती है, यानी कि 70 से 1.5 सूत्र मोटी। तो ये आमतौर पर जो टायर होते हैं थिकनेस के अंदर उसके साथ बिचुमन की तय लगा के उसको गर्म करके लगाया जाता है। जिस तरह वो आपकी देखिए 5 mm 1.5 सूत्र मोटी लेयर आपकी अगर डीपीसी के ऊपर लग जाती है तो वो नीचे वाला जो मटेरियल होता है, पानी आना होता है, वो वहाँ से कंट्रोल हो जाता है, वाटर टाइट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ऊपर नहीं आता तो आपकी दीवारें ख़राब नहीं होती। ये आपने प्रोसेस इसके अंदर करना है। जो 600 रनिंग फिट है मेरे पास, जितनी भी दीवारें हैं एक नाल घर के अंदर 50 रुपये रेट है, 23,000 रुपये मेरा जियो मेम्ब्रेन शीट के ऊपर खर्चा आएगा। तो आपका घर लाइफ टाइम सिक्योर हो जाएगा। पानी वाले जो भी है अब्जॉर्प्शन होगी, जो डैम्पनेस होती है वो आपकी दीवारों में नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है कि आप ये अमल कीजिएगा तो आपका घर सिक्योर हो जाएगा। और 10वें नंबर पे आ जाता सरिया स्टील। मेरा 9 टन इस्तेमाल होगा एक नाल घर के ऊपर, और 190 रुपये रेट है, 17,10,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आता है। 2 तरह का स्टील यूज़ होता है। अब मुख्तलिफ हजरात जो हमारी इंजीनियरिंग कहती है कि एक अमेरिकन सिस्टम होता है, एक ब्रिटिश सिस्टम होता है। अमेरिकन सिस्टम कहता है कि जनाब आप स्टील ज़्यादा डालें, कंक्रीट कम डालें, जिसकी वजह से हमने एवरेज के अंदर स्ट्रेंथ लेनी होती है। अब उसी की तरह ब्रिटिश कहता है कि आप कंक्रीट ज़्यादा डालें और स्टील कम डालें। ये डिज़ाइन के ऊपर मकसद होता है। अब मेरे पास जो एक थंब रूल है वो ये है कि 1 सैकड़े के अंदर आपका 100 kg स्टील लगता है। अगर आपकी आरसीसी है जिसके अंदर ज़्यादा बीम्स हैं, ज़्यादा सारा कुछ है, आपका 100 जो 1 सैकड़ा है उसके अंदर से 120 kg स्टील लग जाता है, 3 मन स्टील लग जाता है। अदरवाइज़ आपकी आरसीसी के अंदर 1 सैकड़े जिसको हम 10 बाय 10 का यानी कि 1 सैकड़ा कहते हैं, 100 स्क्वायर फीट, वहाँ पे आपका 2.5 मन स्टील लगता है। आरबी के अंदर आपका जहाँ पे इंटो वाली स्लैब होती है वहाँ पे आपका 2 मन से 2 मन स्टील लगता है, उससे कम लगता है। उसके अंदर जितना सेक्शन आप खुला रखेंगे उस हिसाब से उसकी डिपेंड की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। अब इसी के अंदर से हमारे पास जो कवर्ड एरिया है
जो मैं आपको लेबर रेट मजदूरी का बता रहा हूँ वो हमारे पास 6000 स्क्वायर फीट है। अब इसके अंदर से मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के अंदर जितनी भी गार्ड रूम का कमरा होता है, जो प्रॉपर एक सिनेरियो है जिसके अंदर से इसकी कास्ट ये आती है, तो 6000 के अंदर से अब मेरा जो स्टील लगेगा वो 7000 लग जाएगा और 500 मेरी इसके अंदर से वेस्टेज है। और बाकी जो मेरे पास इसके अंदर आएगा जो वर्किंग के मुताबिक 2500 वो मेरा स्टेयर के अंदर, फाउंडेशन के अंदर और जो बीम्स वगैरह उसके अंदर आएगा, कॉलम के अंदर आएगा और पैरापिट वॉल के अंदर जो निकालूंगा डायमंड अपना 2.5 टन उसके अंदर ऐड होगा। तो मेरा जो एवरेज के अंदर स्टील ही है वो मेरा 9 टन हुआ है। अब इसी की तरह जो 190 रुपये 17 लाख रुपये मेरा स्टील है। अब ये नहीं है कि आपने ड्राइंग से हट के इसके अंदर से 15 टन स्टील डाल देना है। अब इसी तरह लाइफ जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी डिज़ाइन के ऊपर मकसद होती है कि जो आपका एज पर ड्राइंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने रिकमेंड किया है उसी के मुताबिक आपने स्टील डालना है। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर की वो आपको 7x7 इंच का खाना कहते हैं, आप कहते हैं यार मैंने 4x4 के ऊपर डालना है, तो वो तो फिर कोई बात ना हुई। आप तो एक इंजीनियर को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो आप अपनी मर्ज़ी की वजह से स्टील ज़्यादा डाल लेंगे। ये ठेकेदारों की बातों में नहीं आना। अब मुझे बहुत से ज़रात ने कमेंट किया था कि 10 मरला घर के ऊपर मैंने 15 टन स्टील डाला है, तो मुझे तो समझ में नहीं आती। जो रीज़नेबल मार्केट के अंदर ये प्राइसेस और ये कास्ट जो शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपने उन हजरात के लिए कर रहा हूँ जो अपने घर बनाने का सोच रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अपने घर के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस है और कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर कितना कितना खर्चा आता है। तो बहुत से हजरात ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है, जिन्हें मैं की बात को फॉलो करता हूँ। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो इसके ऊपर आपका जो आ गया 17,10,000 रुपया स्टील के ऊपर खर्चा आएगा। 11वें नंबर पर आएगा आपका लेबर रेट मजदूरी लागत, जो आपका कांडी तेसी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आप मटेरियल खुद बाई करके देंगे। जो कांडी तेसी वाला मिस्त्री होगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर आपका पूरा कनाल का घर बना के देगा, वो 6000 मेरे पास स्क्वायर फीट एरिया, 360 रुपये रेट है और 21,60,000 रुपया वो ग्रे स्ट्रक्चर का मेरे से पेमेंट जो उसकी मजदूरी होगी वो लेगा। इसके अंदर से कांडी तेसी वाला काम होगा, फिनिशिंग आइटम कोई भी नहीं होगी। और सी के अंदर से सैनिटरी और प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइप है एक कनाल घर के अंदर, तो मेरे इसके अंदर से 2,20,000 से लेके 2.5 लाख रुपये तक आपका खर्चा आएगा। तो इसी के अंदर से मेरे सीवरेज के पाइप, PPRC के पाइप और जितने भी वर्किंग के मतलब आते हैं पाइप, कोल्ड और हॉट के, उसके बाद गैसेस जो सुई गैस के पाइप है वो उसके अंदर इंस्टॉल है। और उसके बाद आ जाते हैं बिजली के पाइप। जो बिजली के पाइप है इसके अंदर से मेरी छतों के अंदर जो पाइप इस्तेमाल होंगे ये पॉपुलर, ये तुर्क प्लास्ट, आपको तुर्क प्लास्ट रिकमेंड करूँगा, अच्छा पाइप है। और उसके अंदर से आपकी जो उसके मुकाबला है वो पॉपुलर का करता है। तो इसी के अंदर से आपकी जो पाइपिंग है, कंड्यूट पाइप है, तो इसी के अंदर से 50 से 60,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। दीवारों के पाइप इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और जितने भी केबल्स के पाइप हैं वो सारे के सारे, एसीज़ की ड्रेनेज है वो सारे इसके अंदर पाइपें ऐड हो जाएगी। जो इसकी मजदूरी है वो लेबर रेट के अंदर मैंने ऐड की हुई है। और 14वें नंबर पे आ जाता है चुगाट। आपकी 16 गेज की आपने लगानी है। 17 मेरी चुगाटें हैं, 7,000 रुपया एक चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा और 1,19,000 रुपया मेरा चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद 15 नंबर पे आ जाती है सेफ्टी ग्रिल्स और 14 नंबर मेरी सेफ्टी ग्रिल्स लगेगी और 9,000 रुपये इसका रेट है। 1,26,000 रुपया मेरा सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा। और इसका मुताबिक यही है, सेफ्टी ग्रिल्स का जो आपको साइडों पे वो पाइप लगाता है वो आपका 18 या 16 का होना चाहिए। जो उसके अंदर स्टील लगता है डिज़ाइन के हिसाब से, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो स्टील बार लगाता है वो भी आपकी 370 स्टील मोटा होना चाहिए। उसके बाद जो मेन गेट है 16 गेज के अंदर ये आपका 1,20,000 रुपया आपका मेन गेट के ऊपर खर्चा आता है, जिसके साथ मेन गेट है, विकेट गेट है और साथ उसका कॉलम है। तो ये ख्याल नहीं, आपने खास ख्याल रखना है कि आपको 16 ही गेज जो वो आप 16 गेज की बजाय आपको 18 गेज ना लगा दें। तो आपने ये ख्याल करना है कि आपने स्क्वायर फीट की बजाय आप अपना मटेरियल पर केजी के हिसाब से उसको वज़न करें। जितना वज़न वो करेगा उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। तो बेसिकली आपने जो लोहे वाली आइटम्स है इसके अंदर से आपने इसका एक क्वालिटी मटेरियल के तौर पे इसको आपने रिकमेंड करना है। तो वाटर पंप आपका 17वें नंबर पे जो जाता है, वाटर पंप आपका 400 फीट बोर तक है और एक नंबर है 1 लाख रुपये आपका समरसीबल वो जो वाटर पंप है उसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। तो ये 400 फीट तक है। इसके साथ आप बाद में ट्रीटमेंट प्लांट लगा के इसकी pH वैल्यू को बढ़ा सकते हैं जो पीने के काबिल हो सकती है। और उसके बाद आ जाता है छत की रूफ ट्रीटमेंट, थर्मोपोल शीट। अब मेरे पास जो छत के ऊपर वाला एरिया आएगा, गार्ड रूम का कमरा आएगा, वाशरूम आएगा, ओवर 2500 स्क्वायर फीट एरिया है, 140 रुपये रेट है और 2,10,000 रुपया मेरा उसके ऊपर जम्बो ब्लोन शीट और
छत की ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। इसके अंदर ये है कि थर्माकोल शीट की वजह से आपकी जो हीटिंग होती है ऊपर से तो वो आपकी कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी डाल के अपना पीसीसी करके, अगर आपने ब्रिक ब्लास्ट डालना है तो हल्की हल्की आपने इसके ऊपर डाल के पीसीसी करके इसके ऊपर आप मार्बल वगैरह लगा सकते हैं। तो मार्बल की इसके ऊपर छतों के ऊपर आप जियो अपना चाइना वरोना या बुटी थीना लगाने की बजाय बादल वगैरह लगा ले, जो लो कास्ट के अंदर आता है। तो आपकी इसी तरह के साथ लगने से आपकी जो हीट प्रूफिंग होती है वो आपकी डबल हो जाती है। आपका थर्माकोल शीट भी इसके अंदर ऐड हो जाती है, मार्बल लग जाता है, तो जिसकी वजह से गर्मियों में छतें ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। और उसके बाद आ जाता है वाटर टैंक, पानी की टैंकी 1500 लीटर एक नंबर है, 20,000 की आपकी पानी की टैंकी आएगी। ये भी आप पॉपुलर की या तुर्क प्लास्ट की लीजिएगा, जिसके अंदर आपकी बचत हो सकती है। 20वें नंबर पे आ जाता है साइट हेल्पर इंजीनियर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। अगर आप लेबर रेट पे खुद काम करवा रहे हैं तो आप साइट इंजीनियर, एक हेल्पर और एक चौकीदार को हायर करके अपनी जो सेविंग है वो आप कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हेल्पर साइट आपका 20,000 रुपया लेगा, 20 से 25,000 रुपया। तो उसके बाद जो एक चौकीदार है वो आपका 15,000 रुपया पर मंथ लेगा। इसी तरह हिसाब से अगर आपके 5 मंथ आपके लगते हैं एक नाल घर के ऊपर, ग्रिल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपका 175 से लेकर 2 लाख रुपया तक का इनका खर्चा आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बचत है वो लाखों में होती है। तो इसके तरह ये है कि आप 12 घंटे जितना वर्क काम करते हैं लेबर, आप उतनी वक्त तक नहीं रहते, जिसकी वजह से आपका साइट जो हेल्पर इंजीनियर होता है, चौकीदार है, वो आपको डिटेल देता है, वीडियो आपको शेयर करता है कि ये काम की एक्टिविटी हो रही है, क्यूरिंग हुई है और हर चीज़ की। अगर आज ब्रिक वर्क हुआ है तो उसको ब्रिक वर्क नया स्टार्ट करने से पहले इसकी क्यूरिंग करते हैं। तो जब प्लस्तर करना है तो उसको भी आपने प्लस्तर करने से पहले क्यूरिंग करते हैं, प्लस्तर जब हो जाना उसके बाद क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग आपका गर्मियों में और सर्दियों में आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यूरिंग अगर आप नहीं करते, अगर आपने लाखों की एक क्वालिटी मटेरियल लगाया होगा तो वो भी आपका नुकसान के अंदर चला जाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो नहीं आती। अब इसी तरह 1 से लेके 20 आइटम को जब मैं जमा करता हूँ तो मेरे